तो मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, एक दूल्हे हरभजन सिंह यादव जी हमारे बीच में बैठे हैं और जान लीजिए कि जितना उपहार मिला था दहेज में, सारा उपहार आपने वापस किया। सर, मैं इंडियन एक्टिव न्यूज़ से, मेरा नाम अभय देवा है। तो सर, कल आपके यहाँ तिलक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था और जितना उपहार आपको मिला, सारा उपहार आपने वापस कर दिया। सर, मैं आपके माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक संदेश जो आप देना चाहते हैं, दहेज रहित शादी आप करने जा रहे हैं, तो यह संदेश मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं सर कि आपने इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा उपहार भी मिल रहा था लाखों का, आपने सब कुछ वापस किया है। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि दहेज लेना हमारी विचारधारा और संविधान दोनों के खिलाफ है। तो सर, आपने जो पौधा लगाया परिवार में, आपने लगाया जो, तो क्या आगे तक ये कायम रहेगा? मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि इसका अनुपालन हमारे साथ साथ हमारा पूरा परिवार और हमारा समाज जरूर करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और ये एक न्यू हम लोग यहाँ डाले हैं। एक प्रकार से मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय से परेशान हो रहे हैं दहेज को लेकर, जो कि उपहार के नाम पर एक प्रकार से ये ठग का साधन बन गया है। जी। नाम उपहार का होता है और लेते हैं दहेज। जी। तो हमारा पूरा परिवार, जो कि हमारे परिवार में लगभग सैकड़ों लोग हैं, जी, और सबका एक विचार है कि अब हम लोग दहेज रहित शादी करें और समाज में ये विचारधारा हमारा लागू हो, और अपेक्षा भी करते हैं कि हमारा समाज धीरे धीरे लाएगा। शादी और ये परेशानियां हमने बहुत करीब से देखा है, जिसको सुन के और देख कर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कुछ इस तरह से कार्य किया जाए ताकि गांव और समाज में ये चीज़ फैले। और कल वास्तव में जो उपहार लड़की के पिताजी दिए हमारे परिवार को, हमने पूरा ससम्मान उनको वापस किया। समाज को ये दिखाया, समाज को ये बताना चाहता हूँ कि दहेज नहीं लेना चाहिए, उपहार नहीं लेना चाहिए। और कल वापस जो हम उपहार वापस किए उनको अपने खुशी से, तो उनके लड़की के पिताजी काफ़ी रोए, और वो आंसू जो थे उसको देख के यहाँ पूरा समाज और मैं खुद हर्ष से वो हो गया जीवन में कि हमने एक बढ़िया काम किया। और वो रोते रोते काफ़ी कुछ कहें, जो कि पूरे समाज को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और ये संदेश जाना चाहिए पूरे समाज में। तो सर, भविष्य में अपेक्षा क्या रखना चाहते हैं सर कि, और मतलब पूरे परिवार में आपने जो चिराग जलाया है, ये चिराग कायम रहना चाहिए? जी। एक परिवार का एक गार्जियन यही चाहता है कि हमारे दिशा निर्देश पे हमारा परिवार चले। तो सर, आपने एक संदेश दिया है, समाज में बहुत बड़ा आप संदेश दे रहे हैं सर, तो समाज से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? समाज भी हमारा परिवार है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा परिवार इसी विचारधारा पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, न्यूज़ पे आए हैं, पूरा परिवार जा रही है दहेज रहित, और दहेज लेने वाले लोगों के लिए एक जन संदेश दे रहे हैं कि भविष्य किसी के लेने देने से कुछ होता नहीं, कर्म बढ़िया है। और उतना बड़ा तो दान लड़की वाला सर खुद कर रहा है, महादान, कन्यादान तो दे ही रहा है। कन्यादान महादान है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। कल आपके यहाँ तिलक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर आप दे दीजिए। मैं पवन कुमार यादव, पाला मोखुर्द, पोस्ट करंजकला, जौनपुर का निवासी हूँ। सर, आपके घर में कल तिलकोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, ऐतिहासिक तिलकोत्सव हुआ है, और बहुत ज़्यादा जान लीजिए कि उपहार के तौर पे दहेज चढ़ाया जा रहा था, और आपका परिवार, आप लोगों ने उसे वापस कर दिया। दहेज लेना पाप है। मैं और मेरा परिवार इसका विरोध करते हैं। दहेज लेने वालों के लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं करें, दहेज रहित रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मैं पंकज हूँ, हरभजन का बड़ा भाई हूँ मैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बेसिकली गुड़गांव में रहते हैं, और समाज को देखते हैं कि आज का समाज कितना आर्थिक बोझ के तले दबता जा रहा है और पैसे कमाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जी। और शादी के बाद होने वाली पैसों के लिए जो परिवार में कलह होता है, उसमें कितनी दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि परिवार और जो व्यक्ति होते हैं, चाहे लड़के को ले लीजिए चाहे लड़की को ले लीजिए, पूरा जीवन उनका सिर्फ पैसों में उलझ के रह जाता है, और बिल्कुल असमानता की स्थिति आ जाती है। न बच्चों की पढ़ाई हो पाती है, न उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो जाती है। इस वजह से भी अगर रिश्ते को पैसे से थोड़ा सा दूर रखा जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जीवन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। सर देखिए, किसी के पास 2-2, 3-3, 4 लड़कियां होती हैं। जी हाँ। और अगर वो अपने माइंड मेकअप पे कर ले कि भाई 4 लड़की है, एक लड़की में 15-15 लाख रुपया लगेगा, तो 60 लाख में तो सोच के आधा खत्म हो जाएगा ऐसे ही।
बिल्कुल आपने सही जो बात। चिराग जलाया है इस वक्त दुनिया के लिए, सर इस विषय पे बहुत से शिक्षित लोग भी अशिक्षित बन जा रहे हैं सर। बिल्कुल सही बात है। दहेज बहुत बुरी तरह से अपनी जमीन या कहीं की जड़ बना चुका है हमारे समाज में, और इसे लोग अनिवार्य मानते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शादी बीतने के बाद एक शादी को एक ऐसा मार्केटिंग की तरह बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा या ऊपर वालों के द्वारा कि कौन कौन सी रस्में निभानी है, कितना खर्च करना है, ये हम नहीं बल्कि कोई और डिसाइड करता है। और उन दिखावे के चक्कर में हम इतना दब जाते हैं, इतना कर्जा हो जाता है कि आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाले समय में जो माता पिता हैं वो कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं या ज़मीन जायदाद बेच देते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि शादी के बाद लोग सुकून से जीते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी नरक बन जाती है। माने बड़ी लड़की का बाप सुकून से नहीं जी पाता शादी के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, लड़की के बाप तो बिल्कुल परेशान ही हो जाता है। बसाया जाए, एक परिवार उजाड़ा जाए, या अच्छा नहीं है। कि दहेज रहित शादियां हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए, और ये हमारे ही हित में है, ये हमारे हित में है सर। क्योंकि बेटियां सभी के घर में होती हैं, बेटे सभी के घर में होते हैं। बिना बेटी और बेटे की शादी नहीं हो सकती है। और हम जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो उसी दिन से कहते हैं कि एक हमें 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की व्यवस्था करना है और आज से ही सेविंग करना शुरू कर दो। बल्कि हमें उसकी शिक्षा पर, उसकी परवरिश पर, उसके संस्कारों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसकी आने वाली शादी के लिए अभी हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी वो 20 साल बाद पता नहीं क्या होगा। ये मानसिकता और उतना अगर शिक्षा हमारे दे दी सनातन जाए, धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। खिलाफ है सर। ना हमारे उपनिषद में है, ना वेद में है, ना ही वेदांत में है। ये सब बिल्कुल ही गलत है।